जय जिनेन्द्र। आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। आज से हम सेकेंड ईयर जैन कॉस्मोलॉजी में सेकेंड ईयर के कोर्स को हम शुरू कर रहे हैं। और सेकेंड ईयर में भी सबसे पहले हम लेंगे जैन ब्रह्मांड विज्ञान पार्ट 2। तो वापस ब्रह्मांड, 14 राजलोक, षड्द्रव्य और उसकी बात करेंगे। पिछला जो भी कोर्स चला था उसके लिए आपको टेक्स्ट लिखना है या क्वेश्चन आंसर्स लिखना है, तो उसके लिए आप उसको फिर से किताब से भी उसको देखिए, चेक कीजिए, और अगर कुछ भी ज़रूर लगे तो आप मेरे से सवाल जवाब भी कर सकते हो और ऐसे ही हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। पर अब जो आज सेकेंड ईयर का जो है कोर्स उसको हम शुरू करेंगे और एकदम अच्छी तरह से, जैसे पहला वर्ष हो गया, हमको अरुण विजय महाराज साहब गुरुदेव ने बहुत सारे आशीष सबको दिए थे, बहुत अच्छे से पहला साल कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा के आशीर्वाद से हम दूसरे तीसरे भी साल को ख़त्म करेंगे, ठीक है। अभी हम कोर्स शुरू करते हैं और आपको जो लखवान जिन्हें जो लिखना है वो आप अपने हिसाब से आगे लिखते रहिए। वांधो नहीं, लखो त्यारे पाछू कोई क्वेश्चन हो तो जणावो। चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट ईयर का पूरा चारों बुक का कोर्स ख़त्म किया, अब ये नेक्स्ट ईयर मतलब जो सेकेंड ईयर है, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा हाई लेवल, यही 4 टॉपिक तो यही 4 रहेंगे, जैसे कि जैन ब्रह्मांड विज्ञान, जैन काल विज्ञान, जैन खगोल विज्ञान, जैन भूगोल विज्ञान, सब्जेक्ट तो यही 4 रहेंगे, लेकिन सभी में एडवांस जाएंगे, बराबर। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे और एडवांस जाएंगे। पिक्चर हो सकता है आपको सिमिलर मिले, और कुछ जो ज़रूरी पिक्चर्स है वो भी बने नहीं है, वो एक भैया है जो बना रहे हैं, उसके कारण मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर में मैं वो पिक्चर के साथ ही भेजूँ बुक, बराबर। हाँ, तो हो जाएंगे, देख लेती हूँ मैं, हफ्ता तक तो मैं वेट करूँगी, फिर ऐसा लगेगा तो फिर देख लेंगे, नहीं तो एक बार तो मैं वही वेट करूँगी कि आपको कलर पिक्चर के साथ सेकंड बुक में मैं भेजूँ, ताकि आपको पिक्चर भी क्लियर दिखे, राइट। चलो आगे जाएंगे। ये हमने किया था लास्ट क्लास में, वैशाख संस्थान, बराबर याद है। कर कमरे धरी नर खड़ा, 14 राजलोक वैशाख संस्थान का कहा गया है। कैसा? वैशाख संस्थान, उसमें दिख रहा है ना आपको प्रेजेंटेशन? तो हाँ, आओ। आइए देखते हैं वैशाख संस्थान कैसा है। ये जो हमारा जो 14 राजलोक का संस्थान है वो वैशाख संस्थित है, मतलब कि कर कमरे धरी नर खड़ा, 2 हाथ कमर पर लेकर खड़ा हो ऐसा, नर खड़ा हो ऐसा, पुरुष। होवे पाव पसार, 2 पैर भी वो पसार के खड़ा है, इकट्ठा नहीं हो उसके, आप देख सकते हो पिक्चर में। द्रव्य पूर्ण सब लोक का, जानो यह आकार, मतलब ये जो हमारा सर्वलोक है वो द्रव्य पूर्ण है। कैसा है? द्रव्य पूर्ण। और द्रव्य पूर्ण होने के साथ साथ वो क्या आकार का है? द्रव्य का मतलब षड द्रव्य, जो हम जानते हैं 6 प्रकार के जो षड द्रव्य थे, वापस रिपीट में आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा। तो ये जो षड द्रव्य से जो हमारा 14 राजलोक जो भरा हुआ है, पूर्ण है, द्रव्य से वो पूर्ण है, ऐसा सब लोक मतलब सर्वलोक, जो लोक है वो संपूर्ण लोक, उसका आकार कैसा है? तो ऐसे कमर पर दोनों हाथ धर के खड़ा हो, ऐसे नर के जैसा है। कैसा? नर के जैसा, नर के, पुरुष, ऐसा पुरुष हो उसका ऐसा आकार ये पूरे 14 राजलोक का है। लेकिन अभी मैं फिर से समझाऊंगी, हमने पहले किया है, याद आ जाएगा आपको कि बराबर ये स्थिति में
14 राजलोक है। जो अभी आपने वैशाख आकार का जो संस्थान देखा ना, वो बराबर इस प्रकार से है। 14 राजलोक के बाहर क्या है, यहाँ आपको ये दिखेगा पिक्चर में। 14 राजलोक के बाहर क्या है, दिख रहा है ना? 14 राजलोक कितना छोटा है, एक बिंदु जितना, और आजू बाजू क्या है? अगर 14 राजलोक लोक है तो ये आजू बाजू क्या हुआ? अलोक। अलोक ही बोलेंगे उसको। अलोक आकाश बराबर लोक अलोक, लोकाकाश अलोकाकाश। समझ में आया ये? हाँ, तो जैसे 14 राजलोक लोक है तो उसके आजू बाजू का पूरा इतना बड़ा एरिया अलोक है, और अलोक के अंदर लोक है। मतलब अलोकाकाश अपने अंदर लोकाकाश को लेकर बैठा है, अलोक अपने अंदर लोक को लेकर बैठा है। ठीक है? हाँ, जो पार्ट सेकंड पार्ट इसमें लिखा है फर्स्ट ही, लेकिन ये सेकंड पार्ट है। ये प्रिंटिंग में आपको फिर बाद में चेंज होगा, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। पर ये है क्या? सेकंड पार्ट। ठीक है? तो लोक उसमें पाठ नंबर 1 लोक का अंत, लोक के प्रकार, लोक और अलोक, ये सारी चीज़ हम जानेंगे फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें। और ये यहाँ आपको मिलेगा भगवती सूत्र के अनुसार। आप पढ़ सकते हो ना लिखा हुआ तो? हाँ, अभी आपको ये जो ब्रह्मांड विज्ञान है वो आपको बिल्कुल भगवती सूत्र, आधा भगवती सूत्र आपको मिल जाएगा। कितना? आधा भगवती सूत्र है ये। तो अच्छा है ना, हम ये पढ़ेंगे तो बोलो। हाँ, आपको पूरा भगवती सूत्र और उसके मामले में जानने को मिलेगा। कितनी अच्छी बात है, बोलो। ऐसे तो कोई हम पढ़ने नहीं जा सकते, लेकिन आपको यहाँ ये पढ़ते 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 आपको पूरा भगवती सूत्र का भी बहुत सारा नॉलेज हमें मिल सकता है ना? आओ। लोक का अंत, लोक क्या है वो तो जान लिया। अब सबसे पहला जो प्रश्न है कि कोई एक चीज अगर है तो उसकी उपनैवा विघ्नैवा धुएवा, ये एक चीज होती है, हर एक चीज की, कि भाई उसकी उत्पत्ति क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसका अंत क्या है, उसकी शुरुआत कहाँ है, उसकी अंत कहाँ है। बराबर? जैसे लोक की शुरुआत और लोक का अंत एरिया का है, ऐसे ही क्षेत्र से अलोक की भी शुरुआत और अंत होगा ही होगा, है ना? तो जब भगवान महावीर जब श्रावस्ती नगरी में आए तब वहाँ कात्यायन गोत्र कैसे देखा जाएगा, आपका अपना भी क्या गोत्र है आपको बाद में मालूम पड़ जाएगा, लेकिन हम सबका एक गोत्र होता है। तो जो हमारा नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र, उस हिसाब से हमारा गोत्र होता है। आपको ये पता हो कि गौतम स्वामी का नाम तो इंद्रभूति है। गौतम कैसे पड़ा, पता है किसी को? हाँ, कोई जानता है? गौतम तो उनका गोत्र का नाम है। आपको आगम में ये शब्द मिलेगा, गौतम गोत्रीय। गौतम गोत्रीय, इंद्रभूति गौतम। हाँ, इंद्रभूति उनका नाम था, लेकिन जो गौतम है वो तो गोत्र था उनका। गोत्र है तो हाँ, याद रखना अभी दोबारा इसको। ठीक है? उनका नाम था इंद्रभूति, लेकिन गौतम क्या था? गोत्र था। तो गौतम गोत्रीय आपको है ना आगम में कहीं कहीं ये भी मिलेगा, काश्यप गोत्रीय। भगवान महावीर काश्यप गोत्रीय थे। आपको ये पता होगा कि बहुत जगह उनको हे काश्यप करके बुलाया है, खास करके गोशालक ने। तो कश्यप का कश्यप या काश्यप क्या मतलब है? ये गोत्र का नाम है, भगवान के गोत्र का नाम था। उस समय गोत्र से बुलाया जाता था। 28 नक्षत्र है, 28 गोत्र मिलेंगे आपको। हर एक नक्षत्र का एक गोत्र, ऐसा 28 गोत्र है। तो उसमें से भगवान महावीर का था कश्यप गोत्र, काश्यप गोत्र या कश्यप गोत्र। गौतम स्वामी का था गौतम गोत्र। ओके,
आगे। तो ये जो तापस थे उनके शिष्य थे स्कंदक परिव्राजक। उस स्कंदक नाम के तापस रहते थे। श्रावस्ती नगरी प्राचीन कौशल देश की राजधानी थी। अभी आज तो आपको पता नहीं श्रावस्ती या कौशल देश नाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम नहीं जानते, क्योंकि ये सारे जो नाम है ना वो प्राचीन समय के थे। आज लगभग बहुत सारे नाम बदल बदल के, वो भी उसका कारण था कि जब भी ये मुगल आए उन्होंने भी बदला। दिल्ली या आगरा या ये जो भी नाम दिए गए हैं उन्होंने तब के दिए हुए। और उससे पहले जो राजा आए, जो भी जिन्होंने राज किया, फिर वो राजस्थान के राजा हो या कोई भी राजा हो, जो भी हिंदू राजा है, सब ने भी अपने अपने हिसाब से अलग अलग देश का नाम, उन्होंने शहर का नाम बदल के रख दिया। तो आज आपको ये नाम नहीं मिलेगा, लेकिन ये एरिया है वो तो ज़रूर मिलेगा कि एरिया कहाँ है। श्रावस्ती नगरी और उसके प्राचीन कौशल देश, काशी कौशल, ये कौशल देश की राजधानी थी। श्रावस्ती नगरी कौशल देश की राजधानी थी। अयोध्या से उत्तर दिशा में 50 मील दूरी पे। अब ये कहाँ थी? तो अयोध्या से उत्तर में। आज अयोध्या से उत्तर जाओगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? हाँ, अयोध्या से उत्तर जाना है, यूपी, ऊपर के भाग में। अयोध्या यूपी में है, पर ये आपको उससे ऊपर के भाग में पंजाब की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? उत्तर मतलब हम कश्मीर की तरफ जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे ना। हाँ, तो 50 मील दूर राप्ती नदी के किनारे, तब कौन सी नदी का नाम था? राप्ती नदी। और उसके किनारे आए हुए साहेत माहेत के खंडे, जो श्रावस्ती के वर्तमान अवशेष है। अभी भी वहाँ साहेत माहेत खंडेर है। जैसे हमारे, जैसे ये नहीं है अजंता इलोरा, ऐसे ही ये साहेत माहेत के खंडेरों की गुफा है। और वहाँ पे ये लोग थे। भगवान महावीर, कौशल देश की राजधानी वहाँ थी। और वहाँ स्कंदक तापस ने भगवान से पूछा। देखो जगह भी बताई है आपको, है ना, ये चीज़ ध्यान में रहे कि खास करके जगह भी बताई गई है, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि ये भारत क्षेत्र है ही नहीं, ये भरत क्षेत्र है ही नहीं। भगवान ने भी कुछ सोच के ही लिखा हुआ है। जैसे आज मानते हैं ना वो भरत, ये भरत है ही नहीं, लेकिन यहाँ आपको काशी देश मिलेगी। काशी कौशल, काशी देश और उसका कौशल राजधानी। आपको पता है काशी देश वाराणसी नगरी हम बोलते हैं। तो आज आपको काशी भी मिल रहा है और वाराणसी भी उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और उसी में पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक मिल रहे हैं, बराबर। हाँ, तो वैसे ही यहाँ कौशल देश, काशी कौशल, उसके आसपास का ही दूसरा देश है ये कौशल देश। उसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी और वहाँ पे साहेत माहेत के खंडे। ठीक है, आओ। ये सारा यहाँ पे है आज भी। आपको ये नहीं मानना कि ये आज नहीं है कुछ भी। ये वर्तमान अवशेष है। वहाँ स्कंदक तापस आए और उन्होंने भगवान से पूछा। समोसरण मंडा हुआ होगा वहीं पे काशी देश में। तो उसने, तापस ने आके भगवान से पूछा कि भगवान लोक क्या है? अब लोक के बारे में आप हमें बताइए। क्या लोक अंत सहित है? क्या सिद्धि अंत सहित है? क्योंकि सिद्ध क्षेत्र अलग है, लोक अलग है। तो सिद्धों क्या अंत सहित होते हैं? जीव कैसे मरते हैं? तो कैसे वो, अगर जीव की मृत्यु किस प्रकार से हो तो उसका संसार घटेगा या बढ़ेगा? और आप, अच्छा, ये सारे प्रश्न आपको भी हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ। हो रहे हैं। हम सबको हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमको हमने भगवान की कुछ बातें जानी, तो हमको और ये मन हुआ कि भाई अब ये संसार में नहीं आना है, तो कर्म को कैसे घटाया जाए, सिद्धि कैसे मिलेगी, सिद्ध क्षेत्र कहाँ है, मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष जाने के बाद क्या वहाँ से वापस आना है कि नहीं आना, ये सारे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा। तो भगवान की बात जैसे हम लोग भी व्याख्यान सुनते हैं तो कुछ क्वेश्चन रह जाता है, तो हम बाद में महात्मा के पास जाके सवाल जवाब करते कि नहीं करते? करते हैं। हाँ, तो उस वक्त भी वही होता था।
उस वक्त भी यही होता था कि भगवान ने समवसरण में तो कुछ कह दिया, लेकिन जिसको भी क्वेश्चन हुआ वो बाद में जाके भगवान से पूछ लेते थे। तो आपको ऐसे पूरा भगवती सूत्र 50,000 क्वेश्चन, कितने? 50,000। 50,000 क्वेश्चन है भगवती सूत्र के, जो गौतम स्वामी ने, दूसरे जमाली ने, फिर ऐसे स्कंदक परिव्राजक ने, जयंती श्राविका ने, सब ने पूछे। तो पूरा भगवती सूत्र भगवान से सवाल किए हुए सवालों के जवाब के ऊपर है। मजा आएगा ना? बहुत मजा आएगा। हाँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया ना। हाँ, क्योंकि जो भगवान को सवाल हुए और भगवान ने जो जो जवाब दिए वो बिल्कुल वही जवाब ये आगम के अंदर सभी महात्माओं ने याद रख लिए। गणधर थे, 11 गणधर थे, जो जो सवाल जवाब होते थे वो सारा, वो मेमोरी उनकी तब तो बहुत शार्प थी, 14 पूर्व याद रहते थे तब। हमें तो थोड़े बहुत सूत्र नहीं याद रहते, उनको तो 14 पूर्व याद रहते थे। तो तब के समय में उन्होंने पहले संग्रहण वाले थे सभी महात्मा, सभी केवड़ी हुए, बाद में सभी मोक्ष भी गए। तो उन्होंने सबने क्या किया, जो सवाल जवाब भगवान के साथ उस वक्त किए जाते थे, भगवान उसके जो जो जैसे जवाब देते थे वो सबको वो सूत्रों में बना लेते थे। और सूत्र में गूंथने के बाद वही वो पहले वो रट के याद रखते थे, लेकिन भगवान के जाने के बाद 960 साल के बाद ये सारा लिखा गया। जिसको जितना याद था उतना लिखा, क्योंकि तब तक तो बहुत सारा भूल चुके थे। फिर ताम्रपत्र लिपि हुई, वो भी कहाँ पे हुई? वल्लभीपुर में हुई। तब वल्लभीपुर में पालीताना की तलेटी थी, और तब वल्लभीपुर में 500 आचार्य इकट्ठे हुए थे, 500 आचार्य, और सबने देवर्षि गणिक क्षमा श्रवण थे वहाँ पे जो मुख्य थे वो, और उनकी निश्रा में सभी महात्माओं ने जो जो उनको याद था पदस्थ फिर गाथार्थ रूप में वो सारा उन्होंने लिखा, जो आज 45 आगम के रूप में हमारे सामने। ठीक है, तो वो सारे सवाल जवाब और जो डिटेल है उसमें से हम थोड़ा बहुत 500 આચાર્યનું એક બનાવેલું છે સ્ટેચ્યુ, બધાના મૂકેલા છે અને એક દેરાસર બનાવ્યું। हाँ, खबर छे, મને खबर छे। आगम मंदिर बना है और उसमें नीचे भोयरे में 500 के 500 आचार्य की मूर्ति बनी हुई, मैंने दर्शन किए। हाँ, मूर्ति बनी हुई है और वहीं पे ये लिखा गया है, ऐसा उल्लेख भी किया है। आओ चलो, तो जो जवाब सवाल था लोक क्या है, तो भगवान ने उसके जवाब दिए। सुनिएगा, लोक के 4 प्रकार है। कितने प्रकार? 4 प्रकार। तो लोक को 4 प्रकार से डिवीजन में किया है। अब आपको क्या करना है पता है? एक बहुत बढ़िया बात आपको आपके सामने आ रहा है, ये सब शास्त्रार्थ है। अब आपको खाली लोक नहीं, कोई और भी टॉपिक चाहिए ना, उसके भी आपको 4 से ही डिवीजन करना है। कैसे करना है? 4 से ही। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे मैं बोलूँ कि भाई अमेरिका कैसा है, तो उसका भी हम ये 4 से ही डिवीजन करेंगे, हमको बिल्कुल परफेक्ट जवाब मिल जाएगा। भगवान की रीत से ही हमको हर एक चीज में जाना है। अब किसी शहर का डिस्कशन करो, या फिर जैसे कि ये मेरे हाथ में है ये वाटर बॉटल, तो जैसे मैं लोक का डिस्क्रिप्शन करूंगी साथ में इसका भी डिस्क्रिप्शन करूंगी, ताकि आपको पता चले कि हर एक चीज को हमको कैसे जानना है। 4 नजरिए, 4 प्रकार। ठीक है, तो चलो अब इसमें देखेंगे कि लोक का जो प्रकार बताया गया है उसमें सबसे पहले प्रकार है द्रव्य लोक। द्रव्य लोक, तो द्रव्य से ये एक ही लोक है और अंत सहित है। मतलब ये लोक एक ही है, 14 राजलोक एक ही है, कोई ज़्यादा लोक नहीं है 14 राजलोक। ऐसा नहीं है कि एक 14 राजलोक यहाँ है, दूसरा 14 राजलोक कुछ जगह छोड़ के है, तीसरा 14 लोक, जैसे द्वीप असंख्य द्वीप है ना, ऐसे लोक एक ही है, लोक ज़्यादा नहीं है। जैसे कि ये पानी की बोतल देखो, ध्यान दो साथ में, द्रव्य से ये एक ही है ना? हाँ, कि 2 है? एक है। ये एक है। तो अगर मैं ये बॉटल की बात करूँ तो सिर्फ इसकी बात करूँगी जो एक ही है। ऐसे ही लोक क्या है? एक ही। और ये अंत सहित है। अब देखो ये अंत सहित हुई, ये यहाँ से यहाँ 1 फुट, 1 फुट से ज़्यादा है ये, नहीं, तो ये अंत सहित हो गई ना। यहाँ से भी चौड़ाई में भी अंत है, गोलाई में भी अंत है,
और ऊंचाई में भी अंत है। ऐसे ही लोक, आपको ये मानना है जैसे ये 14 राजलोक ही है, 14 राज में ये डिवीजन है, नीचे से ऊपर तक। वो पहला राज नीचे से शुरू होगा, 14वां राज ऊपर खत्म हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही लोक भी द्रव्य से एक है और अंत सहित है। जैसे ये पानी की बोतल अभी एक ही है मेरे हाथ में और ये भी अंत सहित है, बराबर। आओ फिर क्षेत्र लोक। अब क्षेत्र से पूछा है, क्षेत्र से जो लोक है वो असंख्य कोड़ा कोड़ी योजन लंबा चौड़ा और असंख्य कोड़ा कोड़ी परिधि सहित है तथा उसका अंतिम छोर भी है। देखो अब कैसे क्षेत्र से कैसे देखा, तो क्षेत्र से ये जो बॉटल है वो 1 फुट है, 12 इंच है, बराबर। हाँ, तो ये कितनी लंबी है, 12 इंच। कितनी चौड़ी है, तो 4 इंच। ऐसे ही लोक कैसा है, असंख्य कोड़ा कोड़ी लंबा और असंख्य कोड़ा कोड़ी चौड़ा और असंख्य कोड़ा कोड़ी परिधि, मतलब गोलाई। ये गोलाई यहाँ से देखोगे, ये गोल है ना, कितनी गोल है ये, इसकी तो परिधि निश्चित है, ज़्यादा नहीं है। इसकी परिधि अगर आप देखने जाओगे तो परिधि जितनी उसका जो डायामीटर है उससे 3 गुनी परिधि, मतलब जितनी होगी ये अगर ये 3 इंच है तो ये 9 इंच की परिधि हो गई बस। मगर लोक की तो असंख्य कोड़ाकोड़ी, तो असंख्य कोड़ाकोड़ी बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्षेत्र से आप क्या देखोगे, ऊंचाई, चौड़ाई और परिधि। अब एक बात और ध्यान में रखनी आपको, हर एक चीज में परिधि किसकी होगी, जो गोल होगा ना उसकी परिधि हो सकती है, जो गोल नहीं है उसकी परिधि नहीं होगी। त्रिकोण की परिधि नहीं होगी, चौरस की कभी परिधि नहीं होती। समझ में आया। तो अगर ये परिधि वाली है तो ऐसी ही गोल है लोक। आपको पता है वो एक शब्द है उसका, क्या शब्द है बोलो। नहीं, त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी हमने सुना था ना पहले बहुत बार। तो त्रस नाड़ी, नाड़ी कैसी होती है, गोल होती है ना ऐसे। भूंगड़ी, मैं दूसरा बोलूंगी स्ट्रॉ या भूंगड़ी। तो ये जो गोलाई है, परिधि है लोक की, वो तो असंख्य है। अब उसमें से त्रस नाड़ी है वो 1 रज्जू की है। कितनी, 1 रज्जू का कितना योजन हुआ पता है, वो भी असंख्य योजन, काउंटिंग नहीं है उसका, इतना बड़ा नाप है। तो उसकी भी जो ये स्ट्रॉ जैसी गोलाई है ना, त्रस नाड़ी, नाड़ी मतलब बीच में भूंगड़ा ही है पूरा। ये लोक है वो चारों तरफ से ऐसे गोड़ भूंगड़ा है। अब ये समझ में आ गया, इसीलिए उसकी परिधि बताई। तो ये क्षेत्र हो गया। क्षेत्र से यहाँ से असंख्य, फिर ऊंचा, परिधि असंख्य, फिर ऊंचाई असंख्य और चौड़ाई भी असंख्य। तो ये नाप हो गया, बराबर। आओ उसके बाद द्रव्य से एक क्यों, द्रव्य मतलब, द्रव्य का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4। आप नोट काउंटिंग करते हो कि नहीं करते हो, वो द्रव्य ही हुआ ना। पैसा को हम द्रव्य बोलते कि नहीं बोलते, द्रव्य मतलब वस्तु हुए ना। आप इतने द्रव्य खाओगे, आज कितने द्रव्य की छूट है, बाधा लेते हैं ना पोषद में, और उसमें होता है ना कि 10 द्रव्य 5 द्रव्य। तो द्रव्य का मतलब क्या है, एक एक वस्तु। तो द्रव्य से लोक एक ही है। ऐसा 14 राजलोक जैसा दूसरा लोक आपके पास है नहीं है, दुनिया में है नहीं है, तो एक ही हुआ। समझ में आ रहा है अभी। हाँ, आओ अब क्षेत्र हो गया। अब काल से लोक कितना है। काल का मतलब है समय। काल का क्या मतलब है, समय। तो काल अर्थात समय, जो पहले भी था। ऐसा नहीं है कि पहले लोक था ही नहीं, ध्यान देना। ऐसा नहीं है कि बाद में होगा नहीं, तो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। समझ में आया ये। बोलो, मनुष्य कभी ऐसा होगा कि पहले थे आज नहीं है और कल नहीं रहेंगे, आज है और कल नहीं रहेंगे, ऐसा है मनुष्य में? पहले नहीं थे। जैसे आज तो ये साइंस तो वही कह रहा है ना, पहले मनुष्य नहीं थे, वानर में से मनुष्य बने।
ये सृष्टि उत्पन्न हुई, बनी, वापस वो खत्म हो जाएगी। स्टोन एज आप क्या पढ़ा उसमें? स्टोन एज में पढ़ा ना, वही पढ़ा ना कि पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति है। सनातन धर्म में भी यही है। हिंदुओं के जो भी धार्मिक पुस्तक है उसमें भी वही है कि ब्रह्मा के मुख से पृथ्वी बाहर आई और वापस वो समा जाएगी, प्रलय आएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो? हाँ, सुनने में आ रहा है। भगवान ने क्या कहा है? अब इससे विपरीत हुआ, समझ में आ रहा है क्यों हमको दूसरे धर्म की बातों को मानने के लिए मना किया गया है? अब समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि उनके धर्म में जो बेसिक फंडा है वो बेसिक फंडा ही कंप्लीटली अलग है। अब उनके हिसाब से क्या हुआ, तो एक आदम और ईव, ब्रह्मा ने रचना की, सृष्टि की रचना भी ब्रह्मा ने की, और एक स्त्री और एक पुरुष को ब्रह्मा ने ही जन्म दिया, आदम और ईव। साइंस उसको आदम और ईव कह रहे। ब्रह्मा ने ऐसा बोला। ये हिंदू धर्म में ऐसी बात है कि ब्रह्मा ने स्त्री की उत्पत्ति की, सरस्वती की उत्पत्ति हुई, और अब उन्होंने उत्पन्न की तो वो तो उनकी पुत्री हो गई, लेकिन उनको उनके ऊपर ही राग आ गया तो उन्होंने उनको अपनी पत्नी बना लिया, और उसके बाद सीधी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे एक परमात्मा ने इस चीज़ के लिए मना किया है। उन्होंने ये कहा है कि कभी भी सृष्टि की उत्पत्ति हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। सृष्टि पहले से है, थी, आज है और कल भी रहेगी। और खाली सृष्टि नहीं, मनुष्य, प्रत्येक जीव, अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जीव। कभी भी ऐसा नहीं है कि मुर्गी हुई फिर बाद में मुर्गियां होनी बंद हो गई, मतलब इंडा, अब मुर्गी में से इंडा निकला है, इंडे में से मुर्गी निकलती है, तो दो में से पहला कौन? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इंडा, मुर्गी के बगैर इंडा होगा? इंडे के बगैर मुर्गी होगी क्या? नहीं, हाँ, यही बात। ऐसे ही बीज और वृक्ष, पहले से है। वृक्ष में से बीज होते हैं, लेकिन बीज के बगैर तो वृक्ष होंगे कहाँ से? नहीं हो सकता। मतलब आप ये कह दो कि भाई ये उत्पन्न हुआ है, पर तो कैसे पॉसिबल है? ऐसे ही मनुष्य, गर्भस्थ जीव, एक गर्भ में से बिल्कुल उसके जैसा ही दूसरा जीव की उत्पत्ति। स्त्री और पुरुष ना हो तो गर्भस्थ शिशु होगा ही नहीं। अब शिशु होगा ही नहीं, गर्भस्थ होगा ही नहीं, तो आप उसको मानोगे कैसे? गर्भ के बगैर तो उत्पत्ति ही नहीं है, तो बच्चा हुआ कैसे? अगर एक स्त्री पुरुष नहीं है तो बच्चा नहीं होगा, और बच्चे का जन्म नहीं होगा तो वो बड़ा स्त्री पुरुष नहीं बनेगा। मतलब क्या हुआ? ये मनुष्य पहले से है, पहले से है, पहले से थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। ऐसे ही ये लोक, संपूर्ण लोक पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो लोक के अंदर जीव तत्व, अच्छा जीव ऐसा होगा तो मोक्ष का, सिद्ध क्षेत्र का क्या होगा? मोक्ष भी पहले से था, आज है, कल भी रहेगा। तो एक भी चीज खत्म नहीं होगी। यहाँ से सारे जीव मोक्ष चले जाए, ये भी पॉसिबल होना नहीं है। समझ में आ रहा है ना अभी? हाँ, चलो आओ। तो क्षेत्र से ये लोक असंख्य, ये हो गया। काल से हमेशा था, रहेगा। इसीलिए उसको, जो चीज हमेशा रहेगी ना, उसको क्या नाम दिया है? ध्रुव, नियत, शाश्वत, अक्षत, अव्यय, अवस्थित तथा नित्य अंतहीन होता है। काल से ये लोग शाश्वत है, जो हमेशा था, आज भी वर्तमान में है और भविष्य में भी हमेशा रहेगा। ये ध्रुव, शाश्वत, नित्य है, जिसका कभी भी नाश नहीं होता। समझ में आ गया ना आपको? हाँ, અવ્યાબાદ આમાં ના આવે। ના એટલે શું? અવ્યાબાદ मतलब बाधा रहित। अच्छा, ओके।
हाँ, बाधा रहित इसमें नहीं आएगा, इसमें तो लोक में तो बहुत बाधाएं हैं, बाधा तो रहनी ही रहनी है कि लोक एक जैसा तो हर टाइम रहेगा ही नहीं। लोक में है ना, हमारे भरत क्षेत्र की हालत क्या होती है, एक जैसी रहती है? 5 भरत 5 ऐरावत की बोलो, नहीं नहीं। पुद्गल की भी एक जैसी रहती है ये एरिया में? नहीं 3 गांव से 1.5 फुट के बनेंगे कि नहीं? मनुष्य मरेंगे नहीं, लेकिन 1.5 फुट के बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन रहे तो आयुष्य और ये सब पूरे लोक में हर जगह एक जैसा ही है, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना? તો આ શબ્દને મહાવિદ્ય સાથે જોડી શકાય કે ત્યાં આરા અવાજ રહે? બધા સાથે જોડી શકાય, आप सबके साथ जोड़ सकते हो, सिर्फ 5 भरत 5 ऐरावत छोड़ के। અચ્છા ઓકે उसके लिए आगम में एक ही शब्द है, प्रायः शाश्वत। અચ્છા क्यारेक शाश्वत, क्यारेक अशाश्वत, वो खत्म तो होने वाला नहीं है। भरत क्षेत्र रहने वाला तो है ही, छोटा होगा लेकिन रहेगा तो सही ना। પણ વધઘટ થયા કરે हाँ, तो जो जगह वदगट, ગુજરાતમાં એવું છે बस तो उनको प्रायः शाश्वत का है। भरत क्षेत्र તો पूरा નવકાર મંત્ર સાથે પ્રાય ન લાગે ને? ना, वो तो शाश्वत ही है। नौकार मंत्र 3 सूत्र शाश्वत है। नौकार मंत्र करेमी बंदे नमुत्थुणम, क्योंकि नमुत्थुणम इंद्र के द्वारा रचा हुआ सूत्र है, हमारा नहीं है। ध्यान दो, क्यों ध्यान दो, नौकार मंत्र पंच परमेष्ठी है, वो किसी का बनाया हुआ नहीं है। समझ में आया? और पंच परमेष्ठी तो प्रत्येक समय में रहेंगे ही रहेंगे। तो अब पंच परमेष्ठी का नाश नहीं होना है तो फिर नौकार मंत्र का क्यों नाश होगा भाई? सीधी बात है ना। 5 प्रकार के जो परमेष्ठी है महाविद्य में तो उपलब्ध है ही, हमेशा के लिए है। 20 तीर्थंकर परमात्मा तो संपूर्ण 45 लाख योजन में हमेशा के लिए है, बराबर। अब 20 परमात्मा के साथ आचार्य भगवान भी उपलब्ध है, હા समोसरण है तो है, उपाध्याय भी है, सर्व साधु भी है, હા और सिद्ध भगवान भी है। सिद्ध क्षेत्र तो हमेशा रहने वाला है। 5 पद हमेशा ये 45 लाख योजन में है। यही कारण है कि नौकार मंत्र के 5 पदों का कभी भी क्षय नहीं हुआ, क्योंकि ये 5 परमेष्ठी को तो वंदन हर एक जगह से होना ही होना है, होगा ना। अच्छा, दूसरी बात, नमुत्थुणम सूत्र जो शक्र स्तव का बनाया हुआ है, मतलब वो देवों से बनाया हुआ है, इंद्र के द्वारा। शक्र स्तव, शक्र का मतलब है शक्रेंद्र, शक्र का मतलब ही इंद्र देव। तो जब शक्र इंद्र ने ये बनाया है तो सीधी बात है कि जब भी परमात्मा के कल्याणक होते हैं तब शक्रेंद्र भगवान के पास जाते हैं, चैत्य वंदन मुद्रा में बैठते हैं और नमुत्थुणम बोलते हैं। तो ये तो अभी भी महाविद्य में चल ही रहा होगा ना, હા होगा कि नहीं बताओ? હોગા होगा। इसलिए शक्र स्तव भी कभी भी क्षय नहीं होता। और तीसरा है करेमी भंते। करेमी भंते बोल के ही दीक्षा ली जाती है। तो अभी महाविद्य में कितनी दीक्षाएं हो रही होगी? बहुत सारी बहुत सारी। तो करेमी भंते भी कोई भूलेगा? नहीं बस, तो ये 3 सूत्र है जो कभी नहीं भुलाए जाते। बाकी सारे, સાડાતના સૂત્ર નહીં बाकी आप लोगस से बोलोगे, आप लोगस को याद रखोगे, अगले 24 में तो ये 24 भगवान है ही नहीं, નહીં वो नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। કેમ કે લોગસની અમુક ગાથાઓ છે કઈ ऐसे नहीं कह सकते, वो तो 4 तीर्थंकर परमात्मा है हमेशा के लिए, पर वो ऐसे नहीं कह सकते हम। अच्छा મને એવું शाश्वत છે. नहीं है ये सूत्र, शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो ये 3 ही है, बाकी सारे प्रतिगमन के सूत्रों में से खाली 3 सूत्र शाश्वत है बस। अच्छा સાડા हाँ, ત્રણ નહીં नहीं, ये 3 ही, ओनली 3। તો એમ કે છે લોગસમાં નામ બદલાય એટલે કંઈક સાડા ત્રણ સૂત્ર ना ना, ऐसू एक सारी किसी ने बोल दिया होगा, बाकी नहीं। અચ્છા હા. ઓકે કોઈ પણ મહાત્માએ કહી દીધું હોય એને બહુ ધ્યાન નહીં દેવાનું। એમ તો ઉપધાન કરાવવામાં મહાત્માઓ એમ કહેતા હોય ખાસ કે ઉપધાન ન કરે ને નવકાર મંત્ર બોલવાનો અધિકાર નથી। હા એ તો
તો ઘણી વાર સાંભળ્યું. હા પણ એવું બી નથી. નવકાર મંત્ર તો આને આપણે શું કહીએ, તિર્યંચોએ મનમાં બોલતા જ હોય. જે તિર્યંચને પેલું જ્ઞાન આવી ગયું, જેને આપણે શું કહીએ છીએ ખાસ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન, જય સ્મરણ. એ લોકો નવકારના જાપ ચાલુ કરી જ દેતા હોય છે. હા, એ લોકો મંદિરમાંથી બહાર નીકળતા જ નથી, જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનમાં આવે જ. કારણ કે નવકાર આરાધેલો હોય એને જ, પરમેશથી આરાધેલા હોય એને જ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થવાનું છે. બરોબર છે. બીજા કોઈને થવાનું બી નથી. શું એટલે હાથી સૂંઢમાં પાણી ભરીને આવીને પક્ષાળ કરી જાય કલિકુંડ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ઉપર, તેને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનથી જ થયું ને કે નીચે ભગવાન છે. હા, તો એ ભગવાનને જ્યારે સૂંઢથી પાણી નાખે શું એ નવકાર નહીં બોલે? બોલે જ ને. બોલવાનો જ છે. એ કે એના અધિકાર નથી એને ના. એટલે ઘણી વસ્તુ એવી છે કે કહેવાઈ ગઈ છે, એટલે એ આપણે બોલવાની, એના વિરોધમાં નહીં જવાનું, પણ એવું માનવાનું પણ નહીં કે આનો અધિકાર આ ત્યારે જ મળે જ્યારે ઉદ્ધાન કર્યા હોય. સમજ્યા? એટલે અમુક વસ્તુઓ ઠીક છે, ઓકે, ના નહીં હશે એનું મહત્વ, તમે ઉદ્ધાન કરો ખાસ એના માટે બી એવું કહેવાતું હોય. આપણે એવું પણ જાણીએ ને બાળકોને. હા, બસ આપણે છોકરાઓને નથી કહેતા કે તું આ નહીં ખાય, તું આ ભણશે નહીં તો હું કાલે 52 બોલાવીને આપી દઈશ. તમે આપી દેવાના છો સાચે? સાચે આપવાના છો? ના ના. એટલે આ એક બચ્ચાને બચ્ચાની રીતે મોટા કરવાનો રસ્તો છે. ઓકે, બોલો હવે કઈ પ્રશ્ન છે? ના. હા, નહીં, ચલો તો આપણે આગળ જઈએ. હા, આવો. શું થયું? એક જ મિનિટ. हाँ, हमाરું शेयरिंग बंद થઈ ગયું. ठीक है, तो बॉटल का इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बॉटल आज शाश्वत है, कल ये टूट गई तो काम में नहीं आएगी, क्योंकि उसको मैं जोड़ नहीं पाऊंगी अगर क्रैक हो गई तो क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे हम, वो उसको दे देंगे पस्ती वाले को, वो उस प्लास्टिक का रिसाइकल करेगा. वो प्लास्टिक को ही वापस जला के ख़त्म करके उसको लिक्विड फॉर्म में लेके उससे जो दूसरा डब्बा या कुछ बना वो हुआ उसके पर्याय का बदलना. ठीक है, द्रव्य से तो ये प्लास्टिक शाश्वत ही है, तभी तो उसका पर्याय चेंज हो पाया. अगर द्रव्य से ये शाश्वत नहीं होता तो जैसे ही टूट गया उसको जला दिया तो ये ख़त्म हो गया, तो वापस हो सकता था कुछ भी? नहीं हो सकता था. तो बराबर इसी तरह से जो चीज़ प्रायः शाश्वत होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है. जैसे कि आज हमारे भरत क्षेत्र में से जो वैताड़े पर्वत है, आज वो इतना नीचे उतर चुका है. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको समझ में आ जाएगा. इतना नीचे उतर चुका है कि आप ये सोचोगे कि यहाँ इसकी श्रेणी ऊपर लोग चढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर विद्याधर श्रेणी कहाँ है? तो ऐसा आप सवाल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि ये प्रायः शाश्वत है. तो जब प्रायः शाश्वत होता है तो श्रेणियाँ अंदर ही होती है, लेकिन देव उसको ऐसे ऊपर से पत्थरों से या बर्फ से ढक देते हैं कि आप नीचे जा ही ना पाओ. एक दो स्लाइड कर दी ऐसी पत्थरों की और उसके ऊपर के पत्थर को गिरा के नीचे ला दिया, तो क्या अब उतर पाओगे आप नीचे? नहीं उतर पाओगे, नहीं उतर पाओगे. देखो एक और बात, कल ही एक वीडियो में मैं अभी याद कर रही हूँ दक्षा, कल मैंने एक वीडियो रखा था, आपने देखा था सबने? हाँ. वो वीडियो में अयोध्या 3500 किलोमीटर दूर. અરે બિંદુબેન, એ વિડીયોમાં એક વાર 35,000 બોલે છે. नहीं मैंने પછી પાછું 3500. हाँ 3500 किलोमीटर दूर जो शहर का नाम दिया है वो ज़्यादा दूर नहीं होगा, वो आप उसको देख सकते हो. तो जितने किलोमीटर दूर ये एक, कहाँ था ये नाम? बैंकॉक, थाईलैंड में ना? થાઈલેન્ડ. थाईलैंड में जो शहर में ये बताया है वहाँ पूरा राम का महल है. अयोध्या, उसका नाम भी अयोध्या से मिलता जुलता है, और पूरे राम अयोध्या नगरी और ऐसा ही बड़े बड़े महल के जो आप अवशेष बोल सकते हो, क्योंकि उसको तो उन्होंने संभाल के रखा ही रखा है, वही अभी परिस्थिति में जैसे फोटोग्राफ वो वीडियो में बताए गए. तो उनके हिसाब से वो हमारे यहाँ से अगर और बराबर एक ही डिग्री पे आप मैप में देखोगे तो मालूम पड़ेगा, एक ही लेटीट्यूड पे, हाँ, एक જ લાઈનમાં. एक ही लाइन में है विस्तृत. तो हम लोग जो ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे काल क्रम से जमीन छोटी छोटी होती गई, तो आप ये समझ सकते हो कि जब भी राम थे कम से कम 80,000 साल पहले,
80,000 साल मुनीश्वर स्वामी के समय में राम थे और उसको 80,000 साल हो चुके हैं, तो 80,000 साल में वो 3500 किलोमीटर का दायरा घट के अयोध्या तक आ गया, जमीन घट के। समझ में आ रही है ये बात? हाँ लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड एक ही है, वो नहीं बदला है उतना, क्योंकि वो नगरी ज़्यादा बड़ी होगी जो आज अयोध्या से, उससे तो कम से कम 100 गुना बड़ी होगी कि नहीं? हाँ चारों तरफ से, ये परिधि की बात करूंगी मैं, परिधि जितनी छोटी हो जाएगी, अगर 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 आज अयोध्या 10 किलोमीटर है तो उसकी परिधि हो गई 100 किलोमीटर, बराबर? हाँ और तब अगर 1000 किलोमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी? 3000 किलोमीटर। तो 3000 किलोमीटर ही तो 3500 किलोमीटर में छोटी हुई कि नहीं हुई आज? वही। समझ में आ रहा है ये? अभी गणित जो हमने पहले पढ़ा हाँ वो ही अयोध्या, हमारी अयोध्या वहाँ तक थी। मतलब ये हो गया कि अगर 80,000 साल पहले अगर ये सारी चीज़ इतने यहाँ तक डेवलप और दूर थी, तो आप ये सोच सकते हो कि पहले आरे में आदेश्वर भगवान थे तब अयोध्या कितनी बड़ी होगी। समझ सकते हो कि नहीं? भरत क्षेत्र कितना बड़ा होगा? हाँ तब आप इतना जो 526 योजन का आज का भरत क्षेत्र है उतना ही होगा क्या? नहीं, हजारों किलोमीटर बड़ा, हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा परिधि में होगा। बोलो, अब ये वीडियो से ये सीधी बात साबित हो रही है। एक और वीडियो मैंने पहले रखा था, मैं अभी सिर्फ याद कराती हुई, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। पता है, एक बार द्वारिका नगरी के पानी में से अवशेष मिले हैं। हाँ पता है। पानी में से, खंभात के अखात दरिया के अंदर से। सोमनाथ पाटन, जो सोमनाथ आज किनारे पे है, वो जो दरिया का पानी है उसके अंदर से द्वारिका के अवशेष मिले हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज की द्वारिका और आज का द्वारिका और वो द्वारिका में कितना अंतर है। बहुत। तो अजी कृष्ण को तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, उनको तो ज़्यादा समय नहीं हुआ। 5,000 10,000 साल, उससे तो ज़्यादा नहीं हुआ ना। नहीं तो 5,000 या 10,000 साल पहले द्वारिका में इतना अंतर हो गया, आज इतना अंतर बढ़ गया, तो रोज अंतर घट रहा है कि नहीं घट रहा है? घट रहा है, सीधी बात। लंका भी देखो, कहाँ लंका थी और कहाँ ये अयोध्या थी। अगर आप ये अयोध्या को जानोगे तो वो अयोध्या से लंका कितनी दूर हो जाएगी? कम से कम 4,000 किलोमीटर होगी कि नहीं? अब सारा गणित बैठ रहा है दिमाग में। इतने दूर थे, इतने दूर राम निकल गए थे सीता को लेने के लिए, और रावण उठा के वहां तक चला गया था, लंका तक। कम से कम 4 से 5,000 किलोमीटर दूर होगा वो एरिया। अब क्लैरिटी मिल रही है ना कि जगह कैसे बड़े से छोटी हो सकती है। हाँ चलो, बस। तो अब ये काल, ये क्षेत्र है ना, इसके लिए ये बात आ रही है। तो क्षेत्र भी ऐसे ही चारों तरफ से एक साथ घटेगा, ठीक है? आओ आगे जाएंगे। अभी भाव लोक, अब हम भाव में आएंगे। भाव से क्या क्या घटा है? तो जो अभी आपने ये देखा ना, पर्यव मतलब कि जो पर्याय देखा ना आपने, घटा हुआ पर्याय, इसका पर्याय देखा ना कि ये बॉटल में से अब अगर ये जल के इतना छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा हो जाए जो बिल्कुल धारदार बन जाए, ऐसा धारदार बन जाए छोटा टुकड़ा, तो ये जिसको भी लगेगा उसको क्या होगा? खून निकलेगा। हाँ देखो, ये भी प्लास्टिक का ही है। अब ये किसी वो जो वांदा या उसके ऊपर, कीड़ी के ऊपर पड़ा तो क्या होगा? मर जाएगी। और इसके ऊपर कीड़ी चली तो आराम से चल सकती है कि रह सकती है कि नहीं रह सकती? आराम से चल सकती है। तो ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक में भाव में क्या क्या बदलाव आया बताओ? वो हिंसक भाव थे। ये हिंसक हो गया, और ये हिंसक मतलब सौम्य था, रुजु था, सरल था। अब ये जड़ और वक्र हो गया। बोलो, हुआ कि नहीं? ये तो सामान्य प्लास्टिक का टुकड़ा है, पर उसके कर्म के कारण उसके पर्याय चेंज हुए। ये पर्याय क्यों चेंज हुए? कर्म के कारण।
अब ध्यान दो, बराबर ध्यान दो। चंड कौशिक नाग, उससे पहले साधु थे, तो रुजु और सरल थे, आचार्य थे, और एक छोटे शीशे को खाली ओघों की डंडी मारने के लिए दौड़े। अब ओघे की डंडी एक ठप से खाली ओघा मारना क्या क्रूरता होती है? नहीं। ऐसे तो हम तो अपने बच्चों को बहुत मारा है, रूलर से, फुटपट्टी से, बेलन से, मारे कि नहीं मारे? क्रूरता तो नहीं थी ना, उसको सुधारने के लिए ना। नहीं। समझ में आ रहा है? तो वो रुजु सरलता थी। उसके बाद दूसरे ही भाव में कुल्हाड़ी से मारा उन्होंने सबको, कुल्हाड़ी फेंकी, तो पर्याय में क्या बदलाव आया? क्रूरता बढ़ी। तीसरे भाव में क्या हुआ? चंड कौशिक बने, तो अब तो जान से मार दिया सबको, और क्रूरता बढ़ी, वो भी दूर से, दृष्टि से ही मार देते थे। सामने दिखना भी नहीं चाहिए कोई व्यक्ति, जीव, हलता चालता जीव सामने दिखना भी नहीं चाहिए। तो अब क्रूरता कैसी है ये? भयानक। समझ में आ रहा है? ये जड़ वक्रता ऐसे ही बढ़ती है। तो ये भाव से परिणाम बदले कि नहीं बदले? बदले ना। भरत क्षेत्र की जो पहले जो मिट्टी थी वो रत्न और मणि की थी, तब मंडल कितने ऊपर थे? इतने ऊपर होंगे, बहुत ऊपर थे। फिर जैसे जैसे वो नीचे उतरे, ये मिट्टी भी परिवर्तन होते होते मिट्टी और कोयला बन गई। मिट्टी कोयला बन गई, राख बन गई। जो सोना था पहले, मणि थे, रत्न थे, अब धीरे धीरे वो क्या हो गए? अच्छा, ये ध्यान दो, एक और ध्यान दो। पहले के जमाने में, पहले आरे में सांप और नेवला साथ में बैठते थे, गाय और सिंह साथ में बैठते थे, पता है ये? पहले आरे में। और वो लोग खाते क्या थे? सिर्फ कल्प वृक्ष से एक फल। सिंह भी वही खाता था, बकरी भी वही खाती थी। तो तब क्या थी? भाव कैसे थे? सरल, उत्कृष्ट, रुजु और सरल। किसी को मारना ही नहीं है, कोई किसी को तकलीफ नहीं देनी है, चुपचाप जियो, उठो, जागो, खेलो, घूमो और सो जाओ। तो रुजु और सरल भाव हुए। और धीरे धीरे वक्र होते गए। धीरे धीरे जैसे ही कोई प्राणी दिखे, अब उसके बगैर, अब कल्प वृक्ष तो चले गए, अब उनको भूख लगे तो खाएंगे क्या? हमारे लिए तो भगवान ने अग्नि मिला, ये मिला, अनाज बोना सब सिखा कर गए। अब वो भी छठे आरे में तो वो भी चला जाएगा, तब हम लोग भी खाएंगे क्या? दूसरे प्राणी को ना। तो प्राणी ने भी प्राणी को खाना कब शुरू किया? जब, हाँ, जब कल्प वृक्ष चले गए। समझ में आ रही है ये बात? तो भाव परिणति भी एक जैसी नहीं होती, वो भी बदलती रहेगी। आओ अभी भाव लोग पढ़ती हूँ। भाव से ये लोग वर्ण गंध रस स्पर्श के अनंत पर्यावो परिणाम रूप है। पर्याव मतलब परिणाम, बदलता हुआ परिणाम। अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस और अनंत स्पर्श। दरेक के हरेक के अलग अलग वर्ण, अलग अलग गंध, अलग अलग रस, अलग अलग स्पर्श है। ये प्लास्टिक और ये प्लास्टिक के अलग अलग स्पर्श है। हाँ। अलग अलग वर्ण है। हाँ, तो अलग अलग स्पर्श भी अलग है। एक लग रहा है, एक बिल्कुल स्मूथ है। समझ में आया? तो लोक भी ऐसे ही अलग अलग परिणाम रूप है। अनंत संस्थान आकार पर्याव रूप है, उसका भी अंत नहीं है। अर्थात द्रव्य तथा क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो लोक अंत सहित है, परंतु काल और भाव की दृष्टि से देखा जाए तो वो अंत रहित है। अब ये प्लास्टिक का कहीं भी अंत है? बोलो। नहीं है। पर बॉटल का अंत है। बॉटल का है। तो द्रव्य का अंत है, क्षेत्र का भी अंत है। हाँ। पर काल का अंत है इसमें? द्रव्य पे नहीं है। नहीं है। काल से अंत है? नहीं, क्योंकि अगले दूसरे काल में भी प्लास्टिक तो रहने ही वाला ये। हाँ।
और भाव से अंत है। आज अगर ये सरल है तो कल हाँ रोजू પછી कल ये बदल जाएगा, लगेगा किसी को। आज नहीं लग रहा है, आज किसी की प्यास बुझा रहे हो, और कल क्या होगा? नहीं भी बुझा सकते। हाँ, प्यास तो क्या किसी को मारने में काम आ जाएगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या बदल रहा है, बोलो। द्रव्य काल बदल रहा है। हाँ, भाव की दृष्टि से अंतरहित हो गया। ये कोई भी भाव धारण कर सकता है, शुभ भाव अशुभ भाव कुछ भी धारण कर सकता है। और काल से भी अंतरहित हो गया। काल से अंतरहित हो गया क्योंकि अगर ये यहां से टूट गया तो दूसरा चीज बन जाएगा। इसकी रिसाइकल स्थिति है, इसीलिए। समझ में आया? सोना कैसा होता है? सोना कैसा होता है? आज बुट्टी बनाइए तो कल पेंडेंट बन जाएगा। सोना कभी खत्म होगा क्या? नहीं। कचरा जल जाएगा लेकिन सोना तो नहीं जलेगा ना, उबालने पे भी। बराबर? तो काल और जो भाव है उससे ये लोक अंतरहित है, क्योंकि पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। और लोक में भी अलग अलग प्रकार के पर्यावो बदलते रहेंगे। लेकिन द्रव्य और क्षेत्र से ये जरूर अंतरहित है, अंत सहित है। समझ में आया? द्रव्य से तो एक ही है, और क्षेत्र से वो इतना अनंत लंबा, अनंत जो हम योजन बोलेंगे वो चौड़ा, अनंत परिधि वाला, तो वो अनंत हो गया ना। पर फिर भी लिमिट तो आ गई ना। 14 रज्जू जितनी लिमिट तो आई कि नहीं आई? आ गई। 14 रज्जू से ज्यादा नहीं, ये तो कंफर्म। हाँ हाँ, अब समझ में आ गया द्रव्य क्षेत्र काल भाव। बोलो। हाँ, आ गया। एक बात आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि कोई भी चीज रिसाइकल ही है। ये बात समझ में आई आपको आज? देखो, ये हमारा शरीर, अब जब तक हम जिंदा है तब तक उसके बाद क्या होगा? मृत्यु के बाद जलाओगे या डांटोगे? तो वो होगा क्या? उसमें से सारे जो पंचमहाभूत है वो छूटे होके किस में चले जाएंगे? मिट्टी में। मिट्टी में नहीं, पंचमहाभूत अपने अपने भूत में चले जाएंगे। हाँ, अपने अपने भूत में जाएंगे। अपने अपने भूत में, मतलब जो जल है वो जल तत्व में, अग्नि है वो अग्नि तत्व में, आकाश है वो आकाश तत्व में। मतलब क्या हुआ पता है? ये जो पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु से एक स्कंद बनता है। पहले एक परमाणु, छोटा सा परमाणु टुकड़ा जिसका 2 भाग नहीं हो सकता, इतना छोटा, उसको परमाणु कहेंगे। फिर वो 2 परमाणु इकट्ठे होंगे तो उसको अणु कहेंगे, द्विअणु कहेंगे। अगर 2 अणु हुए तो, 3 हुए तो त्रिअणु। बराबर? तो ऐसे ऐसे इकट्ठे होंगे, तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इकट्ठे होंगे ऐसे ऐसे वो रेणु कहा जाएगा, रथ रेणु, ऐसे नाम आएंगे उसके। तो जो अभी इकट्ठा हुआ और वो बना, उसमें से ज्यादा इकट्ठे हो गए तो क्या बनेगा? अभी स्कंद, देश, प्रदेश। पहले प्रदेश आएगा छोटा, अगर कुछ टुकड़े इकट्ठे हुए तो। फिर ऐसे कुछ अलग अलग टुकड़े को भी आप इकट्ठे करोगे तो देश बनेगा, इतना बड़ा टुकड़ा। बड़ा टुकड़ा में से मतलब ऐसे ऐसे 4 टुकड़े ज्वाइन कर लिए तो वो क्या हुआ? स्कंद बना। मैं उल्टी जा रही हूँ, आपको अगर मालूम पड़ा है तो। ऐसे स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु आते हैं। बड़े में से छोटा, छोटे में से और छोटा, छोटे में से सिंगल। तो हमारा ये शरीर भी सिंगल से कितना इकट्ठा हुआ होगा तब ये स्कंद बना होगा। ये मेरा शरीर है ना, पुद्गल का एक स्कंद है। उसमें से ये हाथ कट गया तो भी मैं जिंदा रह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें से एक देश भाग अलग हो गया। अगर ये हाथ कट गया तो दूसरा एक देश भाग अलग हुआ। ગરોળીની પૂંછડી છે ને? हाँ, अगर ऐसे ही पैर कट जाए, आदमी जिंदा रहता है ना, तो क्या हुआ? उनके एक एक स्कंद भाग अलग हो रहे। स्कंद के भाग मतलब देश अलग हो रहा है, प्रदेश अलग हो रहा है। बराबर?
तो ये देश प्रदेश कितने पुद्गल परमाणु से बना है? अनंत। अनंत पुद्गल परमाणु से बना है। अब ये अनंत पुद्गल परमाणु स्कंद इकट्ठे होके ये शरीर बना रहा है, वो भी माँ के गर्भ में। ये बात, हाँ, गर्भ के समय क्या है? दो वीर्य का मिलन, कुछ है और नहीं। वहां तो कोई शरीर नहीं था। नहीं। ये शरीर 9 महीने में बना। हाँ। तो ये जो 9 महीने में शरीर बना, उसके बाद बड़े होके जो आज 60-70 साल पे हमारा जो शरीर है, ये सारा पुद्गल परमाणु का इकट्ठा किया हुआ स्कंद हुआ। हाँ। हुआ। अब ये जब जलाया जाएगा तो ये वापस स्कंद कहाँ चला जाएगा? उसके बाद परमाणु नहीं मरेंगे। ध्यान दो पहले ये बात पे। आपको लग रहा है कि मेरे मरने से, मेरा शरीर जलाने के बाद मेरे परमाणु मर जाएंगे? नहीं। कहाँ जाएंगे परमाणु? दूसरे शरीर में। अब बताओ, जो माँ के गर्भ में जो दोनों का वीर्य इकट्ठा हुआ, तो वो दोनों के वीर्य इकट्ठे परमाणु स्कंद के ही हुए थे। हाँ। स्त्री पुरुष के परमाणु स्कंद से तो हम स्त्री या पुरुष दो में से एक बने। हाँ। ऐसे ही घोड़ों के दो घोड़ों घोड़ी का इकट्ठा होगा तो दोनों एक घोड़े को ही जन्म देंगे। हाँ। गधा गधी का इकट्ठा होगा तो गधे को ही जन्म देंगे। हाँ। लेकिन घोड़ा और गधे का इकट्ठा हुआ तो नहीं होगा। खच्चर को जन्म देंगे। हाँ। नहीं, ये सही बात है। ये संयोजन है दोनों का। खच्चर है वो दोनों का संयोजन है। ऐसे ही बहुत सारे आपको वो ब्लू गोभी, फिर जो मजेंटा कलर का कैबेज, ये सब कैसे मिल रहा है? नहीं तो बीज का संयोजन है। समझ में आ रहा है? हाँ, आ गया। तो अब यहाँ पे एक महत्व का मुद्दा ये है कि वही पुद्गल परमाणु उन्होंने इकट्ठे किए हवा में से। हमने जब शरीर बनाया था, माँ के गर्भ में जब ये शरीर बन रहा था, तब हमने पुद्गल परमाणु कहाँ से इकट्ठे किए? हवा। हवा से। एक आत्मा ने प्रवेश किया उसमें। प्रवेश करके वही खुराक लिया। खुराक में क्या लिया उसने? दोनों के स्पर्म्स। दोनों के स्पर्म्स। परफेक्ट। सारिका बहुत अच्छा से जा रही है। उसको खाया स्पंज की तरह। आप स्पंज ऊपर रख दोगे तो सारा स्पंज सोच लेगा। हाँ। आत्मा जब अंदर प्रवेश करेगा, वो सारे अपने आत्म प्रदेश से उसको सोख लेगा। क्या करेगा? सोख लेगा। वो सोखने के बाद 48 मिनट में 6 पर्याप्ति बनाना शुरू करेगा। पर्याप्ति पता है कौन सी है? हाँ। पहली आहार पर्याप्ति। मतलब उसने आहार कर लिया, उसने आहार खाना खा लिया, आत्मा ने आते ही खा लिया। 1, 2, 3, 4 समय से ज्यादा आत्मा भूखा नहीं रहता है, नहीं रह सकता। वो प्रवेशते ही वो खा लेगा, खाना खा लेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा? आहार पर्याप्ति। अब दूसरा शरीर पर्याप्ति। आहार तो ले लिया, अब उसने वो खाने के बाद शरीर बनाना शुरू कर लिया। शरीर कितना बनेगा? इतना बिंदु जितना। कितना बनेगा उसका? बिंदु जितना। फिर आपके जितना। हाँ, मेरे जितना। आहार शरीर। अब उसके बाद इंद्रिय बनाएगा वो। अपनी अपनी इंद्रिय बनाएगा। आहार शरीर, इंद्रिय, फिर श्वास और भाषा और मन। ये 6 पर्याप्ति गर्भ में 48 मिनट में वो बांध लेगा। वो बांध तो लेता है, बना लेता है, और अब उसकी तैयारी करेगा कैसे? 9 महीने तक स्पंज से ही माँ के गर्भ में से सोच के खाना खाएगा। क्या खाएगा वो? पोषक द्रव्य। जो गर्भाशय की दीवार है ना, उससे वो लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। हाँ, उससे उसका वो शरीर। लेगा। और वो शरीर से वो खींचेगा सब। समझ में आ रही है बात ये? हाँ। और ऐसे वो अपना 9 मास तक शरीर बनाएगा। तो वो शरीर में अग्नि, पृथ्वी, वायु, जड़, आकाश, वही पंचमहाभूत से बनाइए। हाँ। और वही पंचमहाभूत मरने के बाद उसने बिखेर दिया। पुद्गल अपने अपने पुद्गल जगह पे चले गए। अब ये क्लियर हुआ कि पुद्गल का एक कण भी मरता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता है। सिर्फ यही मुद्दा क्लियर करो। हो गया? हाँ, हो गया। તો બિંદુબેન આપણે એવું કહી શકીએ કે આ બચ્ચું જ્યારે ગર્ભમાં આવે ત્યારે લોહમાં આહાર લે?
लोमाहार, ओजाहार, कवड़ाहार। कवड़ाहार जब आप उसको खिलाओगे तब। હા ઓ- પણ આમાં બે लोमाहार અને ओजाहार। ओजाहार मतलब आप उसको पूरे मेरे शरीर से दूसरा शरीर ऐसे चिपक के वो खींचेगा, હા उसको ओजाहार बोला जाता है। તો આમાં ગર્ભમાં ઓજાહાર લેતું હશે એમ હા, ને? ઓજાહાર જ, લોમાહાર અને ઓજાહાર જ હોય, પણ એ બેમાંથી એક પ્રાણીઓના શરીરમાં હોય. આપણે શું છે, ઓરમાંથી હોય છે, આપણે ઓર હોય છે। અચ્છા हम लोग गर्भ में और के साथ होते हैं, प्राणी में और नहीं होती। હા બરોબર और मतलब और मतलब एक जो बैग, यूट्रस बैग, हाँ बराबर बराबर। हम लोग बैग के अंदर होते हैं, ये लोग बैग में नहीं होते। आप देखो નહીં, આપણે किसी હમણાં भी પેલું રાખીએ છે ને શું કહેવાય છે किसी એને? भी किसी भी ઓલી દોરડા જેવું લટકતું હોય और हाँ, नाड़, नाड़ी है ना, और नाड़ કહેવાય ને, ગર્ભનાળ। अभी रखते हैं ना उसको कि बच्चों बीमार થાય તો એ ઘસીને કાઢવાનું ડી હવે અત્યારે બડે છે એ તું બીજું કંઈ કહે છે, એ છોડ તું। અત્યારે તો ગર્ભ ઓર એટલે કે નાળ કહેવાય, ગર્ભનાળ। तो वही ये सारा खाना, છે ને હવે બુટી સાહેબ ये खाना सोख के शरीर से लिया जाता है बच्चे का। ठीक है, समझ में आया ये प्रोसेस? હા हाँ, तो अब मेरा कहना मुद्दा ये था कि जब भी ये शरीर खत्म होगा, मतलब पुद्गल द्रव्य सारा बिखर जाएगा। हमारे ये शरीर में अनंत पुद्गल द्रव्य है। जब भी उसको आप जलाओ या कुछ भी करो तो ये द्रव्य कहाँ चला जाएगा? अणु छोटे छोटे वापस हो गए, परमाणु वापस छोटे छोटे हो गए, तो ये छोटे, ये जलते नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? मतलब बिखर जाएंगे और अपने अपने तत्व में चले जाएंगे। अग्नि अग्नि में इकट्ठा हो जाएगा, जल जल में पहुंच जाएगा। और जब भी मैं दूसरा जन्म लूंगी, वापस मैं वहीं से खींचूंगी उसको, आकाश में से ही। हाँ पुद्गल वर्गणा तो 14 राजलोक में भरी पड़ी है। अब जब मैंने पिछले जन्म में खींचा था और छोड़ा था, तो वो छोड़ा था उसमें से तुम चारों ने थोड़ा थोड़ा ले लिया था, हाँ और मैंने आप लोगों का ले लिया था, तभी हम अभी बैठे हैं सामने सामने। बोलो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। क्योंकि अब वहाँ किसी का और स्टोर रूम तो नहीं है कि ये बिंदु का अलग है, काश्मीर का अलग है, दक्षा का अलग, ऐसा स्टोर रूम है क्या? नहीं यही कारण है कर्म के उत्पन्न होने का। मुझे जिसके साथ ज़्यादा समय बिताना होगा तो मैं उसी के ये अणु परमाणु लेके, पुद्गल परमाणु लेके जन्म लूंगी। समझ में आ रहा है ये? कर्जा चुकाना है उधर तो। और फिर जैसा वो व्यवहार करेगा, वो व्यवहार क्यों करेगा ऐसा? हमारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने उसके पुद्गल परमाणु लिए हैं और उसको पुद्गल परमाणु को पता है, उसके पुद्गल परमाणु को पता है कि इसको टीपना है, तो वो क्या करेगा? हमें, परेशान वो आपको नहीं टीप रहा है, वो किसको टीप रहा है? कर पुद्गल परमाणु को टीप रहा है। और असर मुझे हो रहा है। तभी तो ना, ये तो कर्म की व्यवस्था है। भगवान ये तो कह रहे हैं इसीलिए कि अगर कोई आपको मार रहा है तो आप ये मत सोचो कि ये आपको मार रहा है। ये किसको मार रहा है? अपने वही पिछले जन्म के परमाणु को वो टीप रहा है। अब समझ में आ रहा है कर्म की व्यवस्था? तो बच्चा होना, गर्भ में से आना, बाहर निकलना, वापस जन्म, वापस मरण, वापस जन्म, वापस, ना आत्मा कभी खत्म होगी, ना आपके पुद्गल परमाणु कभी खत्म होंगे। बोलो, होंगे? नेवर एंडिंग स्टोरी। नेवर एंडिंग। पर इसको अंत कब करोगे? आप कर सकोगे जब आप अपने मन को मजबूत बनाओगे कि मुझे अब कोई जन्म मरण नहीं करना, मुझे सबसे पहले ये कर्म की व्यवस्था खत्म करनी। अब जो ये जन्म में मेरे से कुछ लेने आया है, जबरदस्ती ले रहा है, तो मुझे कैसे देना है?
हंसते हुए देना है ना, खुश होके देना है, या देने के बाद दुखी होना है? नहीं। अब समझ में आ रहा है कर्म को कैसे चुका सकते हैं हम? ये जो लेन देन चल रही है वो किसके साथ चल रही है? आपके पुद्गल स्कंद शरीर के साथ चल रही है। कार्मण वर्गणा भी क्या है ये बताओ चलो। वो भी यही है ना, कार्मण स्कंद ही है ना, हाँ जो पुद्गल शरीर के ऊपर लग रहा है वो भी पौद्गलिक है, वो भी पौद्गलिक है। तो ये एक व्यवस्था है 14 राजलोक में कार्मण वर्गणा की। आपको यहाँ ये सोचना है कि जैसे एक द्रव्य पुद्गल क्या है, अब ध्यान दो, पुद्गल क्या है? षड द्रव्य में से एक द्रव्य है कि नहीं? पुद्गल अस्थि का है, पुद्गल अस्थि का है मतलब मेरा शरीर, शरीर पुद्गल का समूह, पुद्गल का समूह। तो जो 14 राजलोक में पुद्गल का समूह ही भरा हुआ है, पूरे 14 राजलोक में पुद्गल का समूह ठसाठस भरा हुआ है। अब उसी में से ही मैं पुद्गल लूंगी और मैं छोड़ूंगी तो उसी में छोड़ूंगी। हाँ समझ में आ रहा है? आप भी लोगे तो उसी में से ही लोगे वर्गणा, पुद्गल वर्गणा, और आप भी छोड़ोगे तो कहाँ छोड़ोगे? 14 राजलोक में ही छोड़ोगे। तो जहाँ जहाँ हमने अपने अपने पुद्गल छोड़े हैं वो सब जगह पे आपने भी पुद्गल छोड़े हो, ये पॉसिबल है? हाँ और उसी जगह पे मनुष्य बन के हम कितनी बार जन्म ले चुके होंगे। तो बार बार मैं जब मनुष्य में भव में आके वही एक ही जगह पे ज़्यादा जन्म लेके मैं पुद्गल ग्रहण करूंगी तो आप भी वहीं पे ज़्यादा आपने छोड़े तो आपके पुद्गल मेरे अंदर आना वो तो स्वाभाविक बात है ना। हाँ अब समझ में आ रहा है ये? तो वो नेचुरल बात है। तो वो जो नेचुरल बात है तो जब भी आप मेरे सामने आओगी तो पुद्गल ही काम करेंगे ना, एक दूसरे से बात करेंगे कि नहीं? हाँ एक दूसरे से बात कौन करेगा? अभी आपको तो मैंने देखा भी नहीं है, अमिता जी को या जो दूसरे हैं उनको, बाकी तो मैं तीनों को तो मैंने देखा है। अमिता जी आपको तो मैंने कभी देखा भी नहीं। आप ये सोच सकते हैं इतनी मैं बोलूँ आप सुनो, आप बोलो मैं सुनूँ, ये बिना कोई पुद्गल के वर्गणा की लेन देन के बगैर पॉसिबल है? नहीं नहीं ऐसे ही कोई रास्ते पे खड़े होगा और मैं इतना सुनाऊंगी तो वो सुनेगा मेरी बात? नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा पुद्गल की लेन देन नहीं है। तो ये भी लेन देन के कारण हो रहा है। समझ में आया ना? इसी तरह 14 राजलोक में सभी जीव अपना लेना देना, हिसाब चुकाना, कर्म व्यवस्था के पीछे ही लगे हुए हैं। अब ये कर्म जब तक नहीं छोड़ेंगे हम, कार्मण वर्गणा लगानी नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा जन्म मरण नहीं छूटेगा। और जन्म मरण नहीं छूटेगा तो इसी पुद्गलास्तिकाय को हमको बार बार लेना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब हमें छूटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नए कार्मण वर्गणा को लगाना बंद करना पड़ेगा। हाँ समझ में आ रहा है ये? हाँ अब जो खाना बन गया वो खा लिया तो कर्म नहीं चढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये खाना है, तो क्या होगा? नहीं, कर्म बन गए। एक खाने पे राग कर दिया, दूसरे खाने पे द्वेष कर दिया, यहाँ तक कि बनाने वाले पे राग द्वेष कर दिया, तो क्या होगा? नकाया कर्म बन गए। उसकी जगह जो आया खा लिया होता तो कर्म पूरा होता ना। महात्मा क्या करते हैं? वही तो करते हैं, जो जहाँ से गोचरी मिले खा लेते हैं। आप कहीं से भी गोचरी ज़्यादा नहीं लेंगे, आपके टोप में इतनी चीज पड़ी होगी तो वो मना कर देंगे नहीं चाहिए, और लेंगे तो थोड़ा ही लेंगे। क्यों? क्योंकि वो लेकर चले गए, वो राग द्वेष भी आपके अंदर नहीं आना चाहिए। अगर ज्यादा लेकर चले जाए तो हम लोग ये सोचेंगे ना कि देखो ये तो बनाया था मैंने मेरे लिए, लेकिन ये पूरा खत्म हो गया, तो ये कर्म किनको चढ़ेगा? हाँ चढ़ेगा ही। इसलिए तो वो लोग भी कैसे लेते हैं? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। अब यहीं से हमें ये समझना है कि कर्म उतारने के यही तरीका है। अब आप ये 14 राजलोक को देखेंगे। अभी हमको तो बहुत सारी चीज देखनी है इसमें से, बराबर ना? हाँ
पर आपको बस ओवरऑल पता चल जाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। आओ, ठीक है। तो भाव से लिए लोग वर्ण गंध रस स्पर्श के अनंत पर्यवो परिणाम रूप है। अनंत संस्थान, संस्थान मतलब क्या? शरीर। संस्थान मतलब क्या? पुद्गल अस्थि का है शरीर। तो अनंत है ना कि एक दो ही है खाली? अनंत है। अनंत जीव है तो अनंत पुद्गल, अनंत संस्थान उसका होगा। अनंत आकार, अनंत पर्याव, पर्याव मतलब अलग अलग परिणाम, और उसका भी अंत नहीं। द्रव्य तथा क्षेत्र की दृष्टि से तो लोक अंत सहित हो गया, लेकिन भाव और काल की दृष्टि से वो बिल्कुल अंत रहित है। जो भाव लोक है वह अनंत वर्ण पर्यव, अनंत गंध पर्यव, स्पर्श पर्यव, अनंत संस्थान पर्यव रूप है। मतलब वर्ण भी अनंत, गंध भी अनंत, संस्थान अलग अलग, शरीर भी अनंत, और स्पर्श भी अनंत। किसी का स्पर्श अच्छा लगे, किसी का स्पर्श बुरा लगे, किसी का मध्यम लगे, लगता है ना? हाँ लगता है ना। हाँ, कोई तड़का अच्छा नहीं लगता, सुबह का अच्छा लगता है, 9 बजे की धूप अच्छी नहीं लगती, 10 बजे की और खराब लगती है, 12 बजे की तो बहुत खराब लगती है। एक ही चीज है तड़का, धूप, लेकिन अलग अलग समय की अलग अलग स्पर्श वाली धूप अच्छी लगती है हमको। हर एक स्पर्श वाली अच्छी नहीं लगती। हर एक स्पर्श वाली धूप शरीर को अच्छा नहीं लग रहा है, उसका स्पर्श अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यस। अब है लोक और अलोक। तो लोक तो समझ में आ गया आपको, 4 प्रकार के। अब लोक और अलोक की बात की है तो लोक और अलोक भगवान कहते हैं कि ये दोनों शाश्वत है। लोक भी शाश्वत है, अलोक भी शाश्वत है। अब आपको ये समझना है कि इतनी बड़े गोल अलोक के अंदर अलोक अपने अंदर ये लोक को लेकर खड़ा है। खड़ा है कि नहीं? बोलो। पूरे लोक में ये सफेद बिंदु अलोक में, वो लोक को लेकर खड़ा है, दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये अलोक लोक को लेकर खड़ा है। जैसे मैं बड़ी बैग काली बैग अलोक है और उसके अंदर मैंने ये पेन ड्राइव रख दिया, तो ये लोक होगा कि नहीं हुआ? होगा। तो बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा पहले अलोक है, जो अपने अंदर लोक को समेट के बैठा है। और ये दोनों भूतकाल में भी थे, वर्तमान आज भी है, कल भी रहेंगे। कौन पहला या कौन दूसरा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसे कि जीव और अजीव, मतलब शरीर पहले या जीव पहले, आप उसको भी बोल सकते हो। नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा गर्भ में आया, अगर जीव नहीं होता, माँ बाप नहीं होते, तो बच्चा होता भी नहीं हो सकता है। और खाली बच्चा अगर यही होगा तो वो भी माँ बाप के बगैर वीर्य और जो रज है उसकी उत्पत्ति वो भी नहीं होगी। शरीर के बगैर उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। होगी क्या? नहीं होगी। बराबर इसी तरह इंडू और मर्गी, ऐसे ही लोक और अलोक, ऐसे ही दिन और रात, ऐसे ही बीज और वृक्ष, और ऐसे ही प्रकाश और अंधकार, ये सबके बारे में भी जानना है। ये सब जोड़ियाँ साथ साथ होती है। जैसे प्रकाश सूर्य के आने की वजह से होता है, तो अंधकार सूर्य के जाने की वजह से हो रहा है। बराबर? ठीक है। तो अंधकार अगर जाएगा नहीं तो वापस आएगा नहीं। सूर्य जाएगा तो ही आएगा, तो अंधेरा आएगा नहीं तब तक प्रकाश वापस आएगा नहीं। सूर्य जैसे ही चला जाएगा, प्रकाश अपने आप चला जाएगा। तो जब प्रकाश चला गया तब अंधेरा दिखा। बराबर? अंधेरा तो वहीं पे था ना, समझो। अंधेरा तो वहीं पे था, जब प्रकाश चला गया तब अंधेरा दिखा। बिल्कुल ऐसे ही अलोक तो यहीं पे है। जब आप उसमें दृष्टि से 14 राजलोक देख रहे हो तब वो दिख रहा है ना, 14 राजलोक। अगर मान लो ये 14 राजलोक को भी निकाल देंगे तो अपने आप पूरा आलोक दिखेगा। अब वहाँ 14 राजलोक दिख सकता है? नहीं दिख सकता। लेकिन अंधेरा तो वहीं पे रहेगा, आलोक तो वहीं पे रहेगा। ऐसे ही अंधकार का है। अंधकार तो वहीं पे है। सूर्य आया इसीलिए प्रकाश आया, और जैसे ही सूर्य चला गया प्रकाश चला जाएगा। हाँ, आओ। बराबर इसी तरह से एक जीव जब जन्म धारण करता है तो शुरुआत में वो इंडे के रूप में ही जन्म लेता है। इंडे के रूप में ही ले सकता है। शुरुआत में गर्भ के अंदर इतना सा
उसका थोड़ा सा जो स्पर्म के जो इकट्ठे हुए हैं ना, वो गट्ठा ही जीव है कि नहीं? फिर धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो रहा है और 9 मास के बाद बाहर निकल गया, अब वो 50 साल का हो गया, अब वो वापस गर्भ में जा सकता है? नहीं जा सकता। इसी तरह इंडे में से इतना छोटा इंडा, जब वो इंडे के अंदर जब लिक्विड होता है ना, वो ही बच्चा है, वो लिक्विड फॉर्म में उसका शरीर है। जब उसमें से बच्चा बनेगा, बच्चा बाहर आएगा, इंडा फोड़ देगा, बाहर आएगा, अब वो बच्चा वापस इंडे में जा सकेगा? नहीं जा सकेगा, अब नहीं जा सके। समझ में आया? तो वो जो शुरू में लिक्विड है, वो इंडिया का शरीर का, उसका शरीर बने उससे पहले का शरीर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब ये लोग कहेंगे कि वो जो लिक्विड वाला जो इंडा है उसमें जीव नहीं होता। बोलो, पॉसिबल है? तो अब बोलते हैं कि वो गर्भ में 2 महीने तक जीव नहीं आता है, वो पॉसिबल है? नहीं। वो तो पहले ही क्षण से जीव आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। वो उसके शरीर के अलग अलग प्रयोग है, पर शरीर तो जीव आएगा तो ही बनेगा ना, नहीं तो बनाएगा कौन शरीर? बिना उधर जीव के प्रवेश के, आत्मा के प्रवेश के बगैर शरीर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो आप अगर कोई बोलेगा, साइंस बोलेगा 2 महीने तक गर्भ में जीव नहीं होता, आप मानोगे? समझाओ, अगर किसी को समझाओ तो बराबर ऐसे ही समझाना, ठीक है? हाँ, ऐसे ही बस वृक्ष की बात है। जब एक बीज अंकुर बीज में से गीला करके आप उसको रखो कुछ घंटे, और उसके बाद मिट्टी में डांट दो, अंकुर फूटने के बाद तो उसमें से कुपड़ और जो वृक्ष बनेंगे, धीरे धीरे उसमें से कुपड़ बाहर आएगी। अब आप चाहोगे तो भी वो कुपड़ वापस बीज बन सकती है? वापस बीज के अंदर घुस सकती है वो कुपड़? नहीं घुस सकती। वो पेड़ बना बड़ा होगा, उसके बाद नए बीज को जन्म दे सकता है, लेकिन अपने ओरिजिनल बीज के शरीर में वापस जा सकता है? नहीं जा सकता। ठीक है? जो वो बीज तोड़ के बाहर आया और बड़ा वृक्ष बन गया, उसके बाद उसमें से नए बीज होंगे, लेकिन वो अपने जो पुराना बीज था उसके अंदर वो वापस प्रवेश नहीं कर सकता। ये चीज़ों को हमें समझना है। बस समझ में आ गया? आज 14 राजलोक आ गया ना अच्छे से? अब ये पिक्चर हमने पहले भी देखा था, थोड़ा फिर से आज खाली डिस्कस कर ले। 14 राजलोक का पिक्चर है, जो लोकाग्र भाग, ये लोक का अग्रभाग है। ये लोक के अग्रभाग में सिद्धशिला है। दिख रही है ना आपको? मैं कर्सर घुमा रही हूँ, देखो। ये लोकाग्र है, यहाँ सिद्धशिला है। ठीक है? ये 14 राजलोक का ऊपर उसका मस्तिष्क का भाग है। जैसे ये चेहरा है, 5 सिद्ध भगवान, 5 अनुत्तर, ये अनंत सिद्ध भगवान है। यहाँ पे अनंत सिद्ध है, 1-2 नहीं, अनंत सिद्ध है ये जो सिद्धशिला है वो। उसके बाद ये एक रज्जु नाड़ी है, त्रस नाड़ी है, जो आप इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप देख रहे ना, वो एक रज्जु त्रस नाड़ी, उसी के अंदर जीव मिलेंगे, उसके बाहर आपको जीव नहीं मिलेंगे। जीव जन्म यही लेंगे। और ये ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, यहाँ से मैं नीचे से चलूँगी। ये 7 नारकी है, 7 नारकी से नीचे उतरना है, 7 रज्जू, और यहीं से ही 7 रज्जू ऊपर जाना है। तिर्यक लोक, उसके बाद दूसरे में देवलोक, तीसरे में देवलोक, चौथे में देवलोक, 5वें में देवलोक। देखो ये तिर्यक लोक है, एक रज्जू में 1 नंबर है, वो पूरा तिर्यक लोक है। आपको यहाँ ये जो 2 देवलोक बताए ना, 1-2, ये एक रज्जू में नहीं है, ये आकृति में फ़र्क है। मैं दूसरा ऐसा आकृति बना के आपको दूंगी। ये दोनों है वो यहाँ पे है दूसरे रज्जू में। पहले 2 देवलोक दूसरे रज्जू में, 3-4 नंबर का देवलोक भी तीसरे रज्जू में। फिर ये है यहाँ ये 5, 6, 7, 8, ये एक रज्जू में 4, और वैसे यहाँ भी ये चारों एक रज्जू में, 9, 10, 11, 12। फिर ये 5 अनुत्तर, और फिर ये 9 ग्रेवेग, और ये 5 अनुत्तर। ऐसे टोटल 6 रज्जू के अंदर ये 12 देवलोक आ गए। 6 रज्जू में ये 12 देवलोक
और नवग्रवेयक और सिद्धशिला ये सब आ गए। और बराबर ये एक पहले रज्जु में, ये 1 नंबर के रज्जु में आपको ये पूरा तिरछा लोक मिलेगा, इस तरफ चारों तरफ असंख्य द्वीप समुद्र, और वो एक रज्जु के अंदर ही, ये एक रज्जु त्रस नाड़ी के अंदर ही है असंख्य द्वीप समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र तक। फिर अब आओ, ये 7 रज्जु जैसे ऊपर ऐसे ही 7 रज्जु नीचे नारकी जाएगी। ये 7 रज्जु में पहली है रत्नप्रभा नारकी, जो नारकी की पहली रज्जु, नारकी की दूसरी रज्जु शर्करा प्रभा, उसकी तीसरी है वो वालुका प्रभा, चौथी नारकी चौथी रज्जु में पंख प्रभा, 5वीं नारकी 5वीं रज्जु में धूम प्रभा, छठी नारकी छठी रज्जु में तमह प्रभा, 7वीं नारकी 7वीं रज्जु में तमस्तम प्रभा। तो 7 रज्जु की 7 नारकी और एक रज्जु है तिर्यक लोक, और उसके बाद तो 8 रज्जु ये हो गए। और उसके बाद जो 6 रज्जु है उसमें 6 पहले 6 जो भी रज्जु आएंगे उसमें आपको 12 देवलोक, उसके बाद 9 ग्रवेयक और 5 अनुत्तर, सब चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि पहले जो 4 रज्जु, 4 जो देवलोक है वो एक एक रज्जु में ही 4-4 देवलोक है। आओ, क्लियर हुआ सब? हर एक ये जो देवलोक है। अब आओ यहाँ मैं पढ़ती हूँ। 7 नरक के कुल नरकावास कितने? तो 84 लाख नरकावास। कितनी? 84 लाख। नरकावास 84 लाख है। वो सब हमने उसमें भी देख लिया। 39 49 प्रतर में देवलोक सदृश ही केंद्र में इंद्रक विमान और 8 दिशाओं में वर्तुल त्रिकोण चतुस्त्राकार नरकावास। इन पंक्तिबद्ध नरकावासों के बीच में पुष्पावकीर्ण नौका नरकावास रहे। इसमें अलग अलग आकार के आपको विमान दिख रहे हैं? दिख रहा है आपको? कोई ट्रायंगल है, कोई गोल, देखो ये गोल है, ये अष्टकोण है, ऐसे अलग अलग आकार के नरकावास। और ये अलग अलग बिछे हुए हैं ना, इसलिए उसका नाम दिया है पुष्पावकीर्ण, मतलब अलग अलग रखे हुए पुष्प। अलग अलग आप पुष्प रखोगे रंगोली के तो अलग अलग ऐसे दिखेंगे ना, इसलिए उसका नाम दिया है पुष्पवकीर्ण। आओ, 5वें देवलोक में आई कृष्णराजी। अब ये कृष्णराजी और 9 लोकांतिक देव के विमान, ये कृष्णराजी के मध्य में ही 9 लोकांतिक देव के विमान। ये अष्ट कृष्णराजी है, ये 8 जो 5वें देवलोक के पास है। कहाँ पे है? 5वें देवलोक में है ये, और वहाँ पे मध्य में आपको 8 कृष्णराजी मिलेगी। कितनी? 8 कृष्णराजी, और बराबर उसके अंदर आपको 9 लोकांतिक देव मिलेंगे। एक बार हमने ये सब पढ़ लिया है, अगर आपको याद आए तो। हाँ, याद है। हाँ, आप नहीं तो वो बुक में भी देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। पता नहीं क्या हो गया। यहाँ भी अवकाश अंतर के बाद यहाँ भी घनोदधि घनवाद तनवाद चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। होना चाहिए ना। हाँ, डायरेक्ट अवकाश अंतर के बाद ये पृथ्वी हो, सीधी नरक पृथ्वी, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं हो सकता। समझ में आ रही है ये बात? हाँ, तो 9 दिशा में है घनोदधि घनवाद तनवाद, खाली ऊपर की दिशा में नहीं। तो ऊपर तो जैसे नीचे अवकाश अंतर, 9 दिशा में अवकाश अंतर है, तो ऊपर भी तो अवकाश अंतर है। अवकाश अंतर 10 दिशा में है कि नहीं? है। तो अवकाश अंतर 10 दिशा में है, ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह है। तो घनोदधि घनवाद तनवाद भी सब जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। ठीक है, तो आगम पाठ में ये आ रहा है, तो हम ऐसे ही सीखेंगे। इसके लिए थोड़ा सा अलग पिक्चर बनवाना पड़ेगा मुझे। ओके, को बोलो, आज ये लेसन में मजा आ गया? मजा आ गया ना। अब आप एडवांस स्टेज में सीखोगे। आपको ये सब 14 राजलोक और ये सब तो पहले देख लिया था। अब आप कैसे जाओगे इसमें, एक एक चीज के पीछे जाओगे। आज आपको पुद्गल परमाणु पुद्गलास्तिका है, तो आपने षड्द्रव्य में एक जान लिया कि पूरे 14 राजलोक में ठसाठस पुद्गल परमाणु भरे हुए। लेकिन वही पुद्गल परमाणु से हम अपना शरीर बनाते हैं। हमारा शरीर नष्ट होने के बाद शरीर, प्राण चले गए, शरीर नष्ट नहीं हुआ, शरीर वापस कण 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 में बिखर गया। बिखरा कि नहीं बिखरा? हाँ
हाँ, शरीर वापस अपने वो अस्थिकाय में चला गया, अग्नि अग्निकाय में चला गया, पृथ्वी पृथ्वीकाय में चला गया। जिस जहाँ जहाँ से हमने कार्बन वर्गणा खींची थी पुद्गल के अस्थिकाय को खींच खींच के उसका अस्थिकाय बनाया था, उसका जत्था बनाया था, वो जत्था वापस अपनी जगह पहुंच गया। उसका नाश तो उसका भी नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? आज अगर ये एक चीज है, जैसे ये बॉटल है, प्लास्टिक की बॉटल है, अब अगर उसको मैं तोड़ के चूरा कर दूं तो पाउडर बन जाएगी। तो वो अणु अलग हो गए सब, और उसी का मैं वापस कुछ और बना दूं। आपके पास एक बादाम की चिक्की है, आप उसका पाउडर बना दो बिल्कुल। अब आप उसको दूध में भी डाल सकते हो, आप उसको श्रीखंड के ऊपर भी डाल सकते हो, सबके ऊपर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? परमाणु तो रहे ना, आपने उसको वापस परमाणु में विसर्जित कर दिया ना। बिल्कुल ऐसे ही हम जब जीव जब जन्म लेगा तो पुद्गल ले खींच खींच के एक अस्थिकाय बनाएगा, और जब वो मरेगा तो सारे पुद्गलों को वापस वो अस्थिकाय को तोड़ के सारे पुद्गलों को कण कण में बिखेर के छोड़ के चला जाएगा। ठीक है? आज आपको पुद्गल अस्थिकाय और आकाश अस्थिकाय और जीवास्थिकाय तीनों क्लियर हो गए। कार्बन वर्गणा क्लियर हो गई। चलो बोलो, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। हाँ, बुक મળશે। હવે બનાવીને આપું, હજી પિક્ચર નથી આવ્યા। मैं भी पिक्चर बना के अलग जो पिक्चर करना है वही मुझे बताना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं, वो तो मजा आएगा। बताओ, नहीं आएगा ना? हाँ, तो मुझे एक बार चाहे ब्लैक एंड वाइट बनाऊँ या कैसा भी बनाऊँ, वो लड़का अभी तक बना रहा है, उसने दिया नहीं। जब थोड़े पिक्चर आ जाएगा फिर मैं आपको दे दूंगी बना के। कुछ दिन इंतज़ार करो। अभी तो आप एक एक शब्द को जा रहे हो ना, शब्द से भी मज़ा आ जाएगा। ओके? अच्छा, આ પિક્ચર છે ને જે ત્રસનાડી हाँ અને લો, हाँ અને એની વચ્ચેનું જે પોર્શન છે એ લો। हाँ हाँ, બરાબર। જો આ પિક્ચર છે ને, આ પિક્ચર જોઈ લે, આ જ પિક્ચર સેમ। એટલે નરક અલોકમાં પણ હોય એનું પેલું વિસ્તાર। નરકનો વિસ્તાર અલોકમાં લોકમાં જ, લોક છોડીને બહાર કશું જ નથી, કોઈ જીવ નથી। એટલે પિક્ચરમાં અલોક સુધી છે ને લંબાઈ। અલોકમાં એટલે આ જે 14 રાજલોક છે वो તો અલોકની અંદર જ છે ને। હા હા હા, એટલે હવે લોકની અંદર અલોક ના આવે પાછું। ના ના, લોકની બહાર અલોક। हाँ, लोकनी बार अलोक। अभी ये जो बड़ा बैग है ना, वो है अलोक, और इसके अंदर मैं इसको रख रही हूँ। ये लोक 14 राजलोक, हाँ मैंने इसको अंदर बराबर बीच में रख दिया। हाँ, अब लोक में अलोक नहीं है, लेकिन अलोक में लोक है। અલોકમાં લોક છે। हाँ, अलोक लोक को पकड़ के बैठा है कि नहीं? અચ્છા, આમાં પેલું પોર્શન પાડ્યું છે ને, એટલે મેં ખાસ પૂછ્યું કે આ પિક્ચરમાં પોર્શન છે। नहीं, वो अब जो पोर्शन बीच में आएगा ना 14 रज्जु, वो लोक के अंदर आएगा, वो अलोक में नहीं आएगा। अलोक, ये लोक में से, ये जो लोक है उसमें से एक भी चीज बाहर अलोक में जा नहीं सकती। તો ત્રસનાડી છે જે, अरे कोई नहीं, सिद्ध भगवंत भी नहीं जा सकते। कुछ चीजें ध्यान दो फिर से, कुछ चीजें ऐसी है जो त्रसनाड़ी को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी। कुछ चीजें ऐसी है कि जो बाकी के बाहर जो निकले, जैसे कि देव और सब, वो ऐसे स्वयं रमण, वो लोक के एंड तक जाएंगे, वो अलोक में नहीं जा पाएंगे। देवता लोक में घूम सकते हैं, त्रसनाड़ी 45 लाख योजन छोड़ के बाहर घूम सकते हैं, लेकिन वो अलोक में नहीं जा सकते। અલોકમાં તો કાંઈ જ
आलोक में कोई जा ही नहीं सकता है। हाँ, स्पेस पर जो है। सिद्ध भगवंत भी ये लोक में से निकले और यहाँ आके स्थित हो गए, वो भी आलोक में नहीं जा सकते। खाली आकाश જ હોય। बस समझ में आया? अब अलोक में तो हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, पर जो लोक में है उसको ही हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम तो लोक छोड़ के बाहर जाने वाले ही नहीं है। બરોબર છે। हाँ, ठीक है। હા। પ્રણામ। हाँ પ્રણામ, જય हाँ, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बस तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलो, अच्छा हुआ, आज पहला सेशन बहुत अच्छा गया। अगले क्लास में भी मिलेंगे। जय जिनेन्द्र। शुक्रवार को हो जाएगा। शुक्रवार को आज ही शुक्रवार है ना, सॉरी, सोमवार को क्लास नहीं हो पाएगा। सोमवार को नहीं हो पाएगा, मैं फिर मंगलवार को कोशिश करूंगी क्लास लेने की। देखेंगे, नहीं तो फिर बुधवार को ही लेंगे। अगर हुआ तो अपना टाइम को शायद चेंज नहीं करना है तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मंगल बुध दोनों दिन मैं ले लूँगी अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, ठीक है, पर सोमवार को नहीं होगा। ओके। ओके, जय जिनेन्द्र।